हेलो भाई नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। जेडब्ल्यू के बेसिक्स से लेके एडवांस तक की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बताने वाला था लास्ट टाइम बट भूल गया था, बट अब मेरे चैनल पे अभी भी पोस्ट हुआ है कि एमएसटी सीईटी का पूरा क्रैश कोर्स विथ इन 1 मंथ हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसी चैनल पे आपको उसका जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। वहाँ पे परसों से आपको इसकी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे 1-1 घंटे के सेशंस रखे और उसमें सारी चीजें कवर कर दिए। ओके, सो वापस आते हैं जेई पे, ठीक है। सीईटी स्टेट बोर्ड वालों के लिए हमारी, ठीक है। वापस आते हैं जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन, जेडब्ल्यू मेन के लिए हम ये सारा कंटेंट देख रहे हैं। एडवांस का भी हम देखने वाले हैं इसके बाद में, बट मेन में अभी तक के हमने फिजिक्स के छोटे छोटे कंसेप्ट देखे, क्या क्या आने वाला है, ये सारी चीजें देख ली। उसके बाद अभी हम केमिस्ट्री कर रहे हैं स्टार्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अल्कोहल्स आएंगे, फिनॉल्स आएंगे, ईथर्स आएंगे, इनके इफेक्ट्स आएंगे, अलग अलग अल्डेहाइड्स आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे, सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। आपकी डेली लाइफ में क्या क्या केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आने वाली है। तो हम इसमें 3 चीजें मेनली देखने वाले हैं। पहला रहेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन, सेकंड रहेगा इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड की कांसेप्ट्स, थर्ड रहेगा जेडब्ल्यू मेन में आए हुए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुए हैं और कैसे करते हैं। क्लियर, ये 3 चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्लियर? चलो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पता है आप लोगों को, ठीक है। चलो लिख देता हूं मैं, चलो मेरे साथ साथ बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ Organic chemistry deals with कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। carbon containing compounds. किसके साथ डील करता है? Carbon containing compounds. अब इसमें अंडरस्टैंड करने वाली चीजें क्या है? बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जिसका क्रिशियल पार्ट है फर्स्ट, एंड जो अदर टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पहला जो सब टॉपिक आता है इसमें, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा आता है? Classification of organic compound. चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखना है, ठीक है। किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है? तो ये रहता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। कैसा रहता है? स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन Structure. अब बाबा स्ट्रक्चर कितने टाइप के पता है क्या आप लोगों को? हाँ. बोलिए कितने टाइप के हैं? Closed structure, open structure, हाँ, क्लोज स्ट्रक्चर एंड ओपन स्ट्रक्चर। और कुछ है? aromatic compound. और Uh, जो मेन है हमारे पास वो है दो। कौन से? ओपन और क्लोज आपने बोला, ठीक है। उसको बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। कौन सा? open chain structure. या फिर ओपन चेन कंपाउंड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? Open chain compound. फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड। कौन सा है? Closed chain compound. बट इनको नाम क्या है? नाम. किसके? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको नाम है, ठीक है। अब पहले इसका नाम है, क्या नाम है? Acyclic उसी को हम ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है? साइक्लिक। कौन सा है? cyclic structure. क्लियर? समझ में आया? क्लोज चेन किसको बोलते हैं हम? साइक्लिक को। और ओपन? अब इसमें आते कौन कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। पहला तो अल्केन्स आते हैं, इसमें अल्कलाइंस आते हैं, ठीक है। अब अलग अलग इसके साथ में मैं स्पेलिंग के साथ में लिखता हूं ताकि वो थोड़ा सा, अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आया, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो आप एग्जांपल लिख नहीं पाओगे। द फर्स्ट इज, क्या लिखा मैंने? Alkenes.
alkanes, सेकेंड वन है आपके पास में alkenes, क्या लिखा, alkenes, ठीक है, ओके, alkynes, कितने हो गए, दो, थर्ड, ठीक है, alkenes, कितने हुए, तीन, अब आपने बोला था एरोमेटिक, राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, किसका है, cyclic structure, कौन आता है इसमें, aromatic, पहले लिख लो क्या आया, वन बाय वन, ए एल आया साइक्लिक, क्या बढ़ेंगे इसको, alicyclic, अली साइक्लिक, ये हुआ पहला, सेकंड आता है इसमें एरोमेटिक, कौन आता है, aromatic, एरोमेटिक में फॉर एग्जांपल बेंजीन पता है आप लोगों को, बेंजीन इज अ, aromatic, ठीक है, एग्जांपल बेंजीन, ठीक है, क्लियर, और alicyclic का, एक मिनट क्या बोले, alicyclic का एग्जांपल है, वो भी बता सकता हूँ, ये दोनों एक ही इसमें आते हैं बाबा, ठीक है, चलो, ठीक है, क्लियर, चलो, अब इसके तीन हो गए, इसके भी बता दिए मैंने, ठीक है, तो ये किस पे था, बेस्ड ऑन, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, स्ट्रक्चर, ठीक है, अब दूसरा एक आता है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, किस पे, फंक्शनल ग्रुप, पता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको, हाँ, हटा दो इसको मैं, हाँ, क्या आता है, बेस्ड ऑन, फंक्शनल ग्रुप, चलो बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट, अब कौन से फंक्शनल ग्रुप है पता है क्या, थोड़े बहुत, हाँ बोलो, अल्कोहल, अल्कोहल्स, अल्डेहाइड्स और कार्बोक्सिलिक कीटोन्स है, ETC बराबर, तो मैं लिख लो, ठीक है, अल्कोहल्स, अल्डेहाइड, ठीक है, समझ गया ना, तीन है, ठीक है, कितने हैं, बहुत सारे हैं, वैसे मैंने तीन बोले, कौन से कीटोन्स भी, ठीक है, कौन से है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एक्सेट्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इधर ETC भी लिख देता हूँ, ईथर्स वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है, सारी चीजें आती है, ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर हमें मिले, कौन से बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका क्लासिफिकेशन मिला हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अब इसका जो सेकंड सब टॉपिक आता है, पहला टॉपिक कौन सा था, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दूसरा जो हमारे पास आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या आता है, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये हम सारी चीजें किसमें देख रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, चलो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तीन अलग अलग चीजें हमें देखनी है, ठीक है, जैसे तीन मेनली पकड़ के आते हैं, एक है इंडक्टिव इफेक्ट, सुना है नाम, क्या बोला मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है पता है आपको, बोलो, यू नो अबाउट इट और नॉट, सब कुछ पता है, हाँ, नेगेटिव इफेक्ट, क्या है, नेगेटिव इफेक्ट, positive eye effect, जोर से बोलो भाई, positive eye effect and negative eye effect. ठीक है, अब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है, किसको बोलते हैं, नेगेटिव वाले, ठीक है, और एक नाम है इसका, पता है क्या, एक है प्लस वाला, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, ठीक है, क्लियर, अब ये क्या है, एक ग्रुप्स इफेक्ट है जो रिएक्टिविटी करते हैं कंपाउंड्स में, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं,
जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दिए थे मैंने। क्लोरोइथेन पता है आपको? Yes. क्या है फॉर्मूला पता है? नेगेटिव Cl क्या है? Negative C. अब इसको कैसे शो करते हैं? इट शोज, अगर इसके साथ में शो करेंगे तो कैसे करेंगे? माइनस आई डैश इफेक्ट, करेक्ट। इसके साथ में हम दिखाएंगे माइनस आई। उसके बाद आता है रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा? Resonance. हटाओ इसको। कौन सा इफेक्ट आता है? Resonating effect. पहले कौन सा देखा हमने? Inductive effect. इंडक्टिव देखा। अब सेकंड हम दे रहे हैं कौन सा? रेजोनेंस, ठीक है। चलो, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या आता है? Bond shifting होता है. बॉन्ड शिफ्टिंग होता है, ठीक है। पता है ये, देखा है, क्या बोलते हैं इसको? Resonance. पाई इलेक्ट्रॉन्स का नाम सुना? पाई इलेक्ट्रॉन्स सुना है किसी ने? बोलो, delocalization of Delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? pi electrons. ठीक है। किसका होता है? Pi electrons. किसके थ्रू होता है? कंजक्टेड सिस्टम से, ठीक है, थ्रू Conjuncted systems. फिर कॉन्जुगेटेड बोल दो, ठीक है। यू कैन से कौन सा? Conjugated system. ठीक है। क्या होता है? डिलोकलाइजेशन ऑफ Pi electrons. pi electrons through conjugate system. फॉर एग्जांपल बेंजीन जो है वो शो होता है रेजोनेंस में, पता है? एग्जांपल में लिख सकते हो, बेंजीन जो होता है किसमें होता है? ठीक है। क्या होता है? शो होता है, क्लियर। चलो, इसके बाद में एक आता है हाइपर, क्या? हाइपर कंजक्शन आता है, ठीक। Hyperconjugation. हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। कौन आता है? Hyperconjugation. थर्ड नंबर, राइट? Yes. दो हुए ना? Yes. हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होता है, बताया क्या? सुना है? दो चीजें निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या है ये? Pi bond, sigma bond and pi bond. इट्स कॉल्ड, Sigma. दिस वन इज, Pi bond. बरोबर, या फिर ऐसा चलेगा, हम्म। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? इनके ऑर्बिट्स रहते हैं, पता है? ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, क्या होता है? Interaction. किसमें होता है? Hyperconjugation. अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन बिटवीन Sigma bond and pi bond. सिग्मा बॉन्ड एंड Pi bond. पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड बोलने से अच्छा है सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल बोलता हूं मैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? तो स्टेबलाइज होता है, क्या? अल्केन स्टेबलाइज होते हैं, और क्या होता है? हाँ, क्या क्या इसका नाम दिया था मैंने? Alkane. अल्केन्स क्या होता है? स्टेबलाइज होता है, ठीक है, लिख देता हूं मैं, स्टेबलाइजिंग अल्केन्स, ठीक है, क्लियर। किसमें हो रहा है ये? Interaction between कार्बोनेशन भी तो होता है, ठीक है। ये किसमें आया सारा? Hyperconjugation. ठीक है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो टर्शरी लेवल पे जो कार्बन्स के एटम्स रहते हैं, पता है क्या बोलते हैं उनको? वो 3 डिग्री कार्बन पे जो रहता है. टर्शरी कार्बोकेशंस, पता है? वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं ड्यू टू इसके कारण, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो अनस्टेबल होते, क्या? मोर स्टेबल नहीं होते, ठीक है। अब इसके बाद में जो होता है टॉपिक वो है
एसिडिटी And एंड बेसिसिटी। कौन सा आता है? हाँ। Acidic. एसिडिक Acidity. एंड Basicity. ठीक है, इमेंटोबिलिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड पता है? सर ये इलेक्ट्रोइफेक्टिव में आएगा। हाँ, उसी के अंदर में है सारा कंटेंट। ठीक, डोंट वरी। चलो, एसिडिटी एंड बेसिसिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड पता है कि आपको कौन से? हाँ। स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ। HCl. HCl है और H2SO4 कौन सा है? H2SO4. ये दोनों क्या है? Strong acid. ऑर्गेनिक एसिड पता है? ये पता रहना चाहिए। ऑर्गेनिक एसिड पता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पता है? हाँ। क्या है फार्मूला? COOH. COOH। फिनोल्स पता है? चलो, ये किस में आते हैं? Organic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल्स किस में है? Organic acids. अब आता है ऑर्गेनिक बेसिस। क्या आता है? Organic bases. चलो, ऑर्गेनिक बेसिस में कौन कौन आते हैं? NH2 पता है? हाँ। किस में आ रहा है? Organic bases. क्या बोलते हैं इसको? Amino. हाँ, Amine. अमाइंस। क्या बोलते हैं? Amines. R2NH भी क्या है? Amines. अमाइंस ही है। ठीक है, लिख दो क्या है अमाइंस। ठीक है, क्या क्या समझा हमें एसिडिटी और बेसिसिटी में? जिसमें ऑक्सीजन का है इन्वायरमेंट, उसको एसिड बोल सकते हैं। करेक्ट। और जिसमें सिर्फ H+ एंड डोनेटर है, एक्सेप्टर है, उसको बेस बोल सकते हैं। करेक्ट। हटा दूं? चलो, इसके बाद आता है आइसोमर्स। कॉल है क्या? ठीक है, क्या आते हैं? हेलो। आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे आइसोमर्स। ठीक है, अब टू टाइप्स के हैं। ठीक है, कौन से हैं? एक स्टेरियो आइसोमेरिज्म पता है? लिख दे। एक स्ट्रक्चरल पता है? कौन सा है पहला? स्ट्रक्चरल है आइसोमेरिज्म। सेकंड वन है हमारे पास में स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या क्या फर्क है, पता है क्या? स्ट्रक्चरल में डिफरेंट IUPAC रहते हैं। IUPAC रहता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें बाबा चेन आ रहा है। ठीक है, पोजीशन आ रहा है। कौन आ रहा है? पोजीशन। उनकी पोजीशन भी रहेगी, उनकी चेन भी रहेगी और उनके फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। कौन रहेंगे? फंक्शनल ग्रुप etc, राइट? स्टेरियो आइसोमर क्या होता है? सेम IUPAC। क्या आता है? सेम IUPAC। हम ऑप्टिकल बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या ऑप्टिकल? आइसोमर आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद में ज्योमेट्रिकल। हाँ। बिकॉज यहाँ पे क्या आया? चेन आया, Chain। फंक्शनल ग्रुप आया, तो बच्चे कौन है? ठीक, ज्योमेट्रिकल पता है ना? इसको बोलते हैं हम CIS ट्रांस। हाँ हाँ सिस्टम्स। पता है ना? हाँ। सिस्टम्स। ठीक है, चलो, उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, उसका कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, कितना मिनट हुआ? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट।
पहला आते हैं हम कंडक्टिव इफेक्ट जो हमने देखा था, ठीक है, सॉरी इंडक्टिव, कौन सा था? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या फार्मूलेस आते हैं? ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप्स लाइक विच ग्रुप्स? ग्रुप्स लाइक NO2 पता है, हाँ एक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा लिख दिया हमने रेड पेन से, तो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। नेगेटिव CN में क्या आएगा, ठीक है, CH2, नेगेटिव में COOH, इसको क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कार्बोक्सिलिक एसिड, जोर से, कार्बोक्सिलिक इसका ही आवाज ज्यादा है तुमसे, कार्बो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में इनको ये कैसे शो होते हैं, हमने देखा था, कैसे होंगे अभी इसके इफेक्ट के साथ, माइनस आई माइनस आई, इसीलिए क्या लगा है, ठीक है। अब और जो दूसरे ग्रुप्स रहेंगे, ग्रुप्स लाइक नेगेटिव क्यों लगा पता है ना? चलो अब जो दूसरे ग्रुप्स रहेंगे कौन से? पॉजिटिव, हाँ रुको रुको, CH3 और CH2, C2H5 बोल सकते हैं, ठीक है। ये कैसे शो होंगे? प्लस आई प्लस Positive आई इफेक्ट या फिर पॉजिटिव आई इफेक्ट। इफेक्ट्स, ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ ये किसमें देखा हमने? इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट, इसके बाद रेजोनेंस एनर्जी देखा था, राइट, रेजोनेंस इफेक्ट पर। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है पता है? एक्चुअल मॉलिक्यूल पता है कौन से रहते हैं? बराबर, क्या बोला मैंने? रेजोनेंस एनर्जी, राइट। हाँ मैं रेजोनेंस एनर्जी में डिफरेंस इन एनर्जी, व्हाट? डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल मॉलिक्यूल्स एंड इट्स मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या रहता है? स्टेबल, दो डिफरेंस एनर्जी में दो डिफरेंस रहते हैं, किस किस में? बिटवीन द एक्चुअल मॉलिक्यूल्स एंड मोर या फिर मोस्ट स्टेबल कौन? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? रेजोनेंस रेजोनेंस एनर्जी, क्लियर। हाँ। उसके बाद आता है एसिड की स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे इसको? एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर तुम लोग बोल सकते हो एसिड स्ट्रेंथ, चलेगा। चलो अब एसिड स्ट्रेंथ में क्या आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पता है किसके लिए? स्टेबिलिटी टू कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। बोल सकता हूं मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस। टू द, किसको रहता है? conjugate base, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इसको भरो दूसरा ब्लैक कर दो। इसका बेस, बरोबर, ठीक है। किसमें आया ये? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके बाद इसका एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं NO2 ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये इंक्रीज करता है एसिडिटी, ठीक है, इंक्रीज एसिडिटी। किसकी? बेंजीन, पता है, ठीक है, विथ बेंजीन एसिड बाय नेगेटिव इफेक्ट, बरोबर। चलो अब इसका एक सॉल्ट एग्जांपल देख लेते हैं, या फिर एग्जांपल देख लेते हैं। मैं रीड करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल निकाल के रखा था मैंने, ठीक है। जेडब्ल्यू मेन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जो भी मैं दूंगा अभी, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। करना है, अरेंज करना है, क्या किसको अरेंज करना है? कंपाउंड्स को। किस आधार पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। पहला दे रहा हूं मैं फिनोल,
ठीक है। दूसरा है मेरे पास इथेनॉल, ठीक है। थर्ड है मेरे पास एसिटिक, एसिडिक नहीं एसिटिक, ठीक है। उसके बाद में मैंने दिया आपको एसिड एंड वाटर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। चलो इसको अरेंज करना है, फिनॉल, इथेनॉल, एसिटिक, एसिड एंड वाटर, ठीक है। फिनॉल पता है आपको, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका पहले। फिनॉल पता है, इधर ही लिख देता हूं। फिनॉल पता है क्या है, फार्मूला क्या है, C6H5 क्या है, C6H5, ठीक है। स्टेबलाइज्ड है बाय रेजोनेंस और नॉट, है क्या, स्टेबुलर कौन है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है ही, ठीक है या नहीं है, है, ठीक है। उसके बाद में इथेनॉल क्या है फार्मूला, C2H5, फार्मूला भी नहीं पता क्या, चलो इसमें भी O नेगेटिव, सिंगल, क्या ये स्टेबलाइज्ड है, ये वीक एसिड है, ये स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, नो रेजोनेंस बिकॉज ऑफ वीक एसिड, ठीक है। नो बोलो, नो रेजोनेंस वीक एसिड, फॉर वीक एसिड, कौन सा, वीक एसिड। चलो इसके बाद है इधर एसिटिक, एसिटिक का बताओ, CH3COOH, CH3, वो बराबर पता है, इसमें O नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, इधर ही हो जाएगा, ठीक है। H आएगा, स्टेबलाइज है अभी बाय रेजोनेंस, यस, ठीक है। उसके बाद में कौन बचा भाई, एसिड और वाटर। चलो एसिड का बताओ, कौन सा एसिड, कोई भी ले लो, एसिड एसिड ही पकड़ लो, चलो ठीक है, हो गया। उसके बाद वाटर का बता दो, चलो एसिटिक एसिड ही पकड़ लेते, या एसिटिक एसिड बन रहा, ठीक है, खत्म। उसको एक हटा दिया मैंने, एसिटिक एसिड क्या हो गया बताओ, CH3COOH, खत्म, एसिडिक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में वाटर का बताओ, H2O, तो एक H के साथ मिलोगे तो OH हो जाएगा, OH नेगेटिव, बराबर। चलो बताओ मुझे अभी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या चाहिए, पहला इसके हिसाब से इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद वाटर, बराबर। उसके बाद फिनॉल, उसके बाद एसिडिक, ठीक है। चलो 29, इसके बाद का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन्स। टाइम क्या हुआ देखो, बस हो सही है, 3:30। ठीक है। तो पहला टॉपिक तो हमने ले लिया है, ओके। उसके बाद में हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स वाला देखना है, जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके। थैंक यू।